स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज को लेकर के क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज मतलब होता है क्या होता है? हिंदी प्रतिशत। प्रति प्लस शत। प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100, यानी 100 का एक हिस्सा जो होगा उससे हम लोग कहेंगे प्रतिशत, यानी 100 का एक हिस्सा। इसको अगर परसेंटेज में डिनोट करना है तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1%। ठीक है, यदि हम बोलते 5 हिस्सा 100 का, 5 हिस्सा 100 का, 100 का 5 हिस्सा मतलब कितना परसेंट? 100 से इंटू करेंगे मतलब 5%। ठीक है, ये बच्चों समझ गए होंगे। प्रतिशत, प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100, एंड 100 का 1% जो होगा उससे हम लोग प्रतिशत कहेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। इससे बेसिक रिलेटेड आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आज मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाले, जो एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है उसमें। ठीक है, उसी को ध्यान में रखकर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप से एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं, किस तरह का आने के संभावना है। ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन होगा आज का, पढ़िए क्या है। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। देखिए बोलना चाह रहे हैं सबसे पहले कि भिन्न किसे कहती है, समझ लियो। भिन्न मतलब होता है x बटा वाई, यानी अंश बटा हर। ऊपर को हम लोग अंश कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंश। और नीचे हिस्सा को कहता है हर। यहाँ समझोगे, ऊपर को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे हिस्सा को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अंश में काम करने बोलेगा तो आप हर पे कीजिएगा, और हर पे यदि काम करने बोले तो आप अंश में कीजिएगा। अच्छा, वृद्धि कमी हम लोग जो भी करेंगे हमेशा 100% को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, उसी से हम लोग बेसी और कम करेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। देखिए भिन्न का अंश, अंश तो ऊपर है उसको 25% बढ़ा देते, हम लोग क्या करेंगे? हर को 25% बढ़ा देंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 125। अंदर हमेशा उल्टा कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। आगे तथा हर दुगुना करें। हर को दोगुना कर दे। हर हम लोग नीचे है, ये कितना हम लोग का होगा? 100। इसको हम लोग दोगुना कर देंगे तो 100 का दोगुना करेंगे मतलब 200% हो जाएगा। कर देने पर क्या होता है? तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। 5/9 बन जाता है। इस तरह यदि आप करते हैं तो भिन्न 5/9 बन जाता है। तो पूछा गया है मूल भिन्न क्या है? x बटा वाई जो था वो क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ काटिए। 25 अठे 200, 25 25 125, 5 5 कट जाएगा, आपका बच गया 8/9। तो आपका 8/9 होगा मूल भिन्न, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा नंबर देते हैं, पढ़िए। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने। अंश में बोल रहे 220% बढ़ा दीजिए। अंश ऊपर होता है तो हम लोग हर में बढ़ा देंगे 220%। तो 100 और 220 बोल रहे बढ़ा दे तो आपका हो जाएगा 320 320% हो जाएगा। ठीक है, तथा हर में 150% वृद्धि करने हर को 150% बढ़ा देंगे। 150 आप बढ़ा दीजिए मतलब 100 तो आपका खुद का है, यानी ये बन जाएगा 250%। ठीक है, पर परिणामी भिन्न 4/5 है। 4/5 बन जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? कुछ नहीं करना है, फिर से वही चीज कीजिए। ये 0 0 आप काट दीजिए। 4 अठे 32 और 5 पचे 25, यानी आपका मूल भिन्न हो जाएगा 5/8। क्लियर है? ठीक लगा होगा आंसर। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा जाए तीसरा प्रश्न, पूरा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड जो वो आधा घंटा मतलब 30 मिनट का कितना परसेंट है? परसेंट निकालने 100 होता है। बोला 1 मिनट 10 सेकंड जो वो आधा घंटा मतलब 30 मिनट का कितना प्रतिशत है? देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ मिनट है, ये भी मिनट है, लेकिन यहाँ सेकंड दे दिया है। जब भी करना हो एक जाति कर लेना है, मतलब मिनट तो मिनट, सेकंड तो सेकंड, सबको एक चीज करना है। तो देखिए 1 मिनट 10 सेकंड, हम क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 यानी 70 सेकंड हम सेकंड में कन्वर्ट किए। ठीक है, और 30 मिनट के लिए हम सेकंड में करेंगे तो मिनट को सेकंड में इंटू करने के लिए 60 से इंटू कर दिए तो 3 6 18 और यहाँ 2 जीरो आ जाएगा 1800 सेकंड, यानी आधा घंटा में कितना सेकंड होता है? 1800 सेकंड। तो यानी कि 70 सेकंड जो 1800 सेकंड का कितना परसेंट, यही तो मांग रहा है। बस आप काटिए, 0 0 0 0 यहाँ से काटेंगे तो 70 को हम लोग यदि 18 से भाग देते हैं, 70 को 18 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.89%, यानी 3.89% आपका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन दे दिया। आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में बिल्कुल अंत तक बना रहे, क्योंकि मैं सबसे
से छाट छाट के क्वेश्चन दे रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है वो जबरदस्त भयंकर होने वाले। चलिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। देखिए संख्या, देखिए ए बी सी 3 संख्या ले लिए, दो तो संख्या बोल रहा है कि यदि दो संख्या जो है ए और बी वो किसी तीसरी संख्या से, यानी ये दोनों संख्या इस तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा था, जिससे तुलना कर रहा है उसको पहले 100 कर लीजिए, ठीक है। नहीं इससे बोल रहा है ये कितना अधिक है, क्रमशः 30% तथा 40% अधिक 30% या अधिक है, मतलब इसको 130 दे दिए और ये इससे 40% अधिक है। 40% इसका निकालेंगे तो 40 होगा, मतलब ये 140 है। फिर से समझो, कोई दो संख्या है वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, इससे 30% अधिक है और ये इससे 40% अधिक है, ठीक है। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? तो दूसरी से बोल रहा है पहला का परसेंटेज क्या है, मतलब ए जो है वो ए का प्रतिशत क्या है। दूसरी से तुलना करे तो ए का मांग रहा है तो 130, जिससे तुलना करेगा वो नीचे लिखेगा, यानी 130 जो 140 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे। इसको यदि आप काटिएगा तो आपका आ जाएगा 92.6/7। 92.6/7%। इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा। क्या करना है, 130 को 10 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1300। इसको यदि आप 14 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 92.6/7%। क्या बोल रहा था, कितना प्रतिशत है कि कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है, तो दूसरी से पहली संख्या कितना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पढ़िए। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। ए की आय बी से 10% अधिक है, तो मान लीजिए बी का इनकम अगर 100 है तो इसका आय 10% अधिक है, मतलब 110 है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय बोल रहा है ए से बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, कितना इंट्रोगेटिव मान, और कितना प्रतिशत बोल रहा है कम है। तो देखो बच्चों कितना प्रतिशत कम है, तो कम का एक ट्रिक होता है, जब कम पूछेगा तो उसका उल्टा होता है क्या, अधिक। हम लोग लगाएंगे अधिक, ठीक है, अधिक बटा में हम लोग का ट्रिक हो जाएगा 100 प्लस अधिक। क्या लगाएंगे, 100 प्लस अधिक इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, न सॉरी बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है कम। तो कितना कम है पहले ये देख लीजिए, पहले कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है। तो हम लोग जब कम पूछेगा तो हम लोग देखेंगे कि कितना अधिक है, तो ये इससे कितना अधिक था 10 बटा में 100 प्लस 10, यानी यहाँ पे 100 प्लस अधिक, अधिक को क्या ले ले 10, यानी इंटू 100 करेंगे तो परसेंट है। फिर से इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, बोल रहा कितना परसेंट जो बी क्या ए से कम है, तो ए से कितना परसेंट कम है। आप इस तरह के में भी समझ सकते हैं कि कितना कम है, तो 10 कम है ना। तो ये 10 कम है कितना में, 110 में, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो 100 से इंटू कीजिएगा, परसेंटेज इसको काटिए और यहाँ जाएगा 100 बटा 11 को भाग दिया तो 11 99 बचा 1 नीचे 11, यानी 9.1/11% आपका कम होगा। क्वेश्चन हम लोग का, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। ए की आय जो है 20 से 20% कम, अगर ये 100 है तो 20% कम, मतलब ये 80 है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक तो बी का जो इनकम है ना वो ए से बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत बोल रहा है अधिक है। तो अधिक का फॉर्मूला होता है कम, तो पहले कम कितना वो लिख दीजिए, 20 कम है, बटा हो जाएगा 100 माइनस कम, कम इसलिए माइनस कीजिएगा, 100 माइनस कम, तो 100 माइनस कम करेंगे तो कितना कम था 20, यानी यहाँ लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट 80 इंटू 100 करेंगे। और नहीं तो दूसरा तरीका भी ये समझिए कि बी की आय बोल रहा है ए से कितना परसेंट अधिक है, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो कितना किससे तुलना करा, ए से कितना परसेंट, तो ए से नीचे लेना है इंटू 100, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25, यानी 25% आपका अधिक होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो। देखिए ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो, यानी इसका 60% का वैल्यू जो है बी के 3/4 के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो ए इज टू बी इक्वल टू व्हाट, तो पूछ रहा है ए अनुपात बी जो है क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो बच्चों क्या करना है, ए का 60% बी का दे रहा है तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये समझ गए। 20 या 60
और 20 बचे 100। अब आप ऊपर ऊपर 3 काट दीजिए, सबसे बेस्ट वृद्धि। ठीक है, अब क्या निकल गया, a बाय निकल गया यहाँ से 5 और यहाँ b बाय निकल गया 4। अब रेशियो मांग रहे थे, a का 5 है, b का 4 है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं आप 5:4 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी वस्तु की 10% हाँ, तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां हाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य। तो कुछ नहीं करना इसे में, पहले बोला 10% वृद्धि प्लस 10 कर दीजिए, फिर बोला 10% वृद्धि प्लस 10 कर दीजिए, और प्लस प्लस आपका होता है प्लस। ट्रिक ये होता है प्लस ए प्लस बी प्लस 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 ए बी बाय 100। ए बी का मतलब ए गुना बी, तो पहले 10% बढ़ाया, फिर से 10% बढ़ाया, तो प्लस 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 क्या होता है, प्लस हो गया। और यहाँ पे ए मतलब 10 और बी मतलब 10, 10 ए इंटू बी बाय 100 कर दिए, 10 10 100, 10 से कम 10, 10 10 हो गया, जोड़ दिया 20 और यहाँ से प्लस है, यानी 21% वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर फल के मूल्य में पूरा 30% कमी कर दिए। ठीक है, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती देखिए है। फल का मूल्य में 30% कमी कर दिया। पहले क्वेश्चन को समझिए एक चीज, कि फल का जो भी मूल्य उसमें पूरा 30% पहले कमी कर दिया, तो हुआ रिजल्ट ये कि उसका बिक्री 40% अधिक बढ़ गया। मतलब किसी फल का मूल्य 30% यदि घटता है मार्केट में, तो बिक्री पूरा 40% बढ़ गया। ठीक है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ओवरऑल जो विक्रय मूल्य उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ट्रिक एक होता है माइनस ए प्लस बी, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, ए बी बाय 100 मतलब ए गुना बी। तो पहले 30% कमी हुआ, तो माइनस 30 कीजिए, फिर बोला 40% बढ़ गया, प्लस 40 कीजिए, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, और ए बी का मतलब एगो ए मानिए एगो बी मान लीजिए। ठीक है, तो 30 इंटू 40 और बटा में 100, 0 0 यहाँ से आप काट सकते हैं, तो माइनस 30 और प्लस 40 यदि हम बोलेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, प्लस 10 आ रहा है। हम 10 के पहले साइन नहीं भी देंगे चलेगा, प्लस में चलता है, इसे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो प्लस 10 हो गया, और इधर से हो गया 3 4 12 माइनस 12। ठीक है, प्लस 10 माइनस 12, यानी यहाँ पे माइनस 2% की मेरा कमी आ रहा है। आंसर होगा, देख लीजिएगा, 2% की कमी, यानी उसकी बिक्री में जो ओवरऑल जो है 2% की कमी हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। एनटीपीसी से रिलेटेड इसी तरह के प्रश्न आने वाले, एकदम जबरदस्त तैयारी कीजिए। ठीक है, और परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी से आने की संभावना है, मैं सिर्फ उसी को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।